लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 16 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। बैठक के बाद उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि छात्राओं को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करने और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना को स्वीकृति दी गई है। योजना राज्य के सभी विश्वविद्यालयों, कॉलेजों, निजी विश्वविद्यालयों और स्ववित्त पोषित संस्थानों की छात्राओं पर लागू होगी। कैबिनेट ने प्रयागराज से सोनभद्र तक 330 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेस वे और 117 किलोमीटर लंबे विंध्य पूर्वांचल लिंक एक्सप्रेस वे को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा महिला छात्रावास और इलेक्ट्रिक बसों के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों पर भी मुहर लगी है। महिला छात्रावास का तो जहां तक सवाल मैं पहले प्रस्ताव को लेता हूं कि महिला सशक्तिकरण उद्देश्य पूर्ति हेतु रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना, इसमें सभी प्रकार के कॉलेजेस जैसे राज्य विश्वविद्यालय, निजी विश्वविद्यालय, राज्य विश्वविद्यालय से संबद्ध सभी सरकारी महाविद्यालय, एडेड महाविद्यालय और स्ववित्त पोषित महाविद्यालय, सभी को इस परिधि में लिया गया है। इसमें उक्त संस्थानों की शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उत्तीर्ण समस्त छात्राओं में से जो टॉप 5% होंगे, उन छात्राओं की मेरिट के आधार पर उनको लाभ मिलेगा। 26 के जो अपना शैक्षणिक वर्ष है ना, इसमें इस सत्र के जो ग्रेजुएशन की उत्तीर्ण छात्राएं होंगी, हाँ जी, उसमें प्रत्येक इंस्टीट्यूशन के जो टॉप 5% छात्राएं होंगी, उनको शामिल किया गया है। इसमें एक बैरियर है कि जिनकी परिवार की आय 12 लाख रुपए वार्षिक से कम हो। एक तो ये प्रावधान है। दूसरा, इसको एक पैकेज बनाया गया है जिसमें पंजीकरण शुल्क सरकार वहन करेगी, व्यापक वाहन बीमा योजना जो बीमा होगी वो सरकार वहन करेगी, एक हेलमेट ISI मार्का ये उनको दिया जाएगा बच्चियों को, संपूर्ण आवश्यक एसेसरीज उसमें लगेंगी और 5 लीटर पेट्रोल का प्रावधान रखा गया है। उसको देते समय पेट्रोल चालित स्कूटीज होंगी, क्योंकि इनका सर्विस और इंफ्रास्ट्रक्चर इसका सर्विस का गांव-गांव में उपलब्ध है और ईंधन सेंटर्स भी हर जगह में मौजूद है। तो इसलिए ये तय किया गया है कि पेट्रोल चालित स्कूटी दी जाए। स्कूटरीज का क्रय जैम पोर्टल से किया जाएगा और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक बात और जुड़वाई है कि जो दिव्यांगजन, निराश्रित परिवार और शहीद परिवार की बच्चियां होंगी, उनको भी दिया जाएगा। उनको मेरिट नहीं देखी जाएगी, उनकी यही क्वालिफिकेशन होगी कि इन परिवारों से संबंध होगी। दिव्यांगजन एक निराश्रित परिवार होते हैं जिनके माँ बाप नहीं है, और शहीद के परिजन बच्चियां जो शहीद हुए किसी युद्ध में किसी और अन्य के, प्रत्येक महाविद्यालय जो एडेड महाविद्यालय हैं और विश्वविद्यालय हैं, इनमें भारतीय ज्ञान परंपरा जो एक समृद्ध ज्ञान का भंडार है हमारा, उसको शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर समावेशित किया जाना, ये NEP 2020 में अनुशंसित है। तो इस NEP 2020 को और आगे बढ़ाने के लिए इसको शोध पीठ की स्थापना के लिए अनुदान दिया जाएगा। 1 करोड़ तक दिया जाएगा विश्वविद्यालयों को
जो जिसके आधार पर, मान लीजिए भारतीय ज्ञान परंपरा, कोई सपोज कर लीजिए कि आर्यभट्ट जी के लिटरेचर पर शोध पीठ स्थापना करना चाहता है, तो आर्यभट्ट शोध पीठ, कोई वेदों पर वेद शोध पीठ, जो जैसा करना चाहेगा विश्वविद्यालय महाविद्यालय, उसी आधार पर जिनके बहुत बड़े अब चाणक्य के फलसफा बहुत बड़ा है राजनीति में, अर्थनीति में, तो उस पर कोई करना चाहेगा तो चाणक्य शोध पीठ हो जाएगा उसका नाम। इसके लिए 1 करोड़ तक तो विश्वविद्यालय में और 2 करोड़ तक विश्वविद्यालय में, 1 करोड़ तक महाविद्यालय में सरकार अनुदान देगी। चूंकि हमको $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, इसलिए लगातार इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर भी बहुत बड़ा जोर दिया जा रहा है, जिससे आवागमन आदि का बेहतर हो सके, कम समय में ज़्यादा दूरी तय कर सके। उस दिशा में लगातार जो काम हो रहा है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, उसी में आज उस श्रृंखला में एक नया अध्याय और जोड़ा गया कि जनपद प्रयागराज, भदोई, मिर्जापुर, सोनभद्र को आपस में संबद्ध किया जाएगा और इसको संबद्ध करने के लिए 333 किलोमीटर का ये एक्सप्रेस वे प्रस्तावित है। 36 महीने में ये बन के तैयार होगा। 18,514 करोड़ रुपए इसके निर्माण की लागत होगी। 4,617 करोड़ रुपए लगभग भूमि का अधिग्रहण होगा। ये कुल मिलाकर एक जो जहां पर ये हमारा गंगा एक्सप्रेस वे समाप्त होता है, वहीं से इसकी शुरुआत होकर सोनभद्र तक जाएगा, जिसमें कुल लागत लगभग 26,315 करोड़ रुपए की संभावित है जीएसटी सहित। ये 6 लेन का विस्तारीकरण 8 लेन तक 26,315 करोड़।